बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अशरफ जब्बार कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी रुकन हूँ। आज 22 नवंबर को मैं अपने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स, इमरान टाइगर्स के नौजवानों, तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, बूढ़े बुज़ुर्ग, सपोर्टर हैं, जो भी हैं, वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, उन सब से मैं आज मुखातिब हूँ। इस मुल्क के ऊपर तकरीबन 3 साल के अरसे से ये हुकूमत मुसल्लत है और इसके जो भी अमाल हैं वो पूरी आवाम फेस कर रही है। आज यहाँ पर इमरान खान साहब ने एक कॉल दी है, उस कॉल के ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो अपनी ज़ात के लिए इस बात की कॉल दी है, ये फाइनल कॉल उनको रहा कराने के लिए दी जा रही है। बिल्कुल उनको रहा कराने के लिए दी जा रही है, लेकिन वो रहाई किस चीज़ की है? क्योंकि उसके ज़रिए आवाम को रहाई मिलने वाली है। ये क्रैप माफिया जो पॉलिटिकल फेज के अंदर हमारे ऊपर मुसल्लत है, एक अरसे से मुसल्लत है। इन्होंने साजिशें करके, क्योंकि ये साजिशों का गढ़ है, ये नून लीग और ये जो बाकी लोग जो बाकी जो जमातें हैं, इन्होंने मिलकर जो है इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया वो आप लोगों के सामने है। और ये इस बात के लिए कि इकॉनमी बेहतर हो रही है, इकॉनमी बेहतर हो रही होगी, इशारे बेहतर हो रहे होंगे, मानते हैं, लेकिन कर्जा पूरी मुल्क की तारीख का बदतरीन इस साल भी कर्जा है जो बढ़ता गया है, बेतहाशा बढ़ गया है। यहाँ पे लोग मारे मारे फिर रहे हैं, यहाँ हर जगह पर इनका एक सिस्टम काम कर रहा है। उसने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, आवाम को एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जहाँ पर वो अगर अपनी एहतजाज अपनी जमहूरियत के लिए, जमहूरी इक़्तिदार के खातिर जब निकलते हैं बाहर, उन पर FIR काटी जाती हैं, उन पर दहशतगर्दी की FIR काटी जाती हैं और कोर्ट्स जो है उनको एंटरटेन करती हैं। पॉलिटिकल वर्कर कभी भी जो है दहशतगर्दी नहीं करता, ना तहरीक इंसाफ के वर्कर ने कभी की, ना कभी कोशिश की उन्होंने इस बात की। वो हमेशा इमरान खान का वही बयानिया जो हमेशा रहा है, और एक ही बयानिया था कि मैं फ़ौज के साथ हूँ, मेरी फ़ौज है, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, और वो पाकिस्तान के ही लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए ही कैद के अंदर है। अगर वो चाहते तो बहुत अरसे पहले कंप्रोमाइज़ कर जाते। सिर्फ अवाम को मैं बताना चाहता हूँ, बाकी मुक़्तदरा को बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं सारे के सारे। अभी तक उनको पॉलिटिक्स की समझ बूझ नहीं आई है। उनके सामने सियासत के खिलाड़ी हैं, गंदी सियासत के खिलाड़ी हैं उनके सामने। आपको भी ये बात समझना चाहिए कि जब भी इमरान खान कोई रास्ता बनाते हैं और रास्ता देते हैं, वो लोग सामने आके खड़े हो जाते हैं। आज तक 9 मई के वाक़यात जो भी हुए, जिसके अंदर जिन लोगों को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को शामिल कर दिया गया, दानिस्ता या ना दानिस्ता शामिल हो गए, उन लोगों को साथ जो है आप उन लोगों के साथ, उनके साथ साजिश हुई, क्योंकि उस वक्त भी गवर्नमेंट में यही लोग मौजूद थे, हुकूमत इनकी मौजूद थी, किसी और की हुकूमत नहीं मौजूद थी। आज हमारे पुरअमन एहतजाज को ये दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सऊदी अरब के बयान की बात हो रही है, बात तो ये है कि वाज़ेह इशारा इस बात का था उस बयान के अंदर, अगर कोई नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जिनको सियासत नहीं आती, जो इस वक्त मजबूरी के आलम के अंदर जो है सियासत के सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अल्फाज नहीं आते। वो बात जो हो रही है वो जनरल बाजवा के हवाले से जो बात की गई है, उसमें उनकी फैमिली ने उनको आकर बताया था ये बात जो है, उसी बयानी के अंदर ये बात आई भी है। लेकिन क्या हाईलाइट किया जा रहा है? हमारा सऊदी अरब ब्रादर मुल्क है, हमारे जो है ईमान का तकाजा है, वहाँ पर तहरीक इंसाफ का एक वर्कर, हम उम्रे पे जाते हैं, हम तमाम जगहों पे जाते हैं, हम सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, सऊदी अरब हमें एंटरटेन करता है, सऊदी अरब हमारे जो है सारे इंतजाम करता है, हर दुनिया के सारे मुसलमानों के इंतजाम करता है। वहाँ कौन सी ऐसी बात हो गई अगर इन लोगों ने जाके उनको इमरान खान साहब के कान में ये बात डाली, क्योंकि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और वहाँ पे सऊदी अरब में जो भी उन्होंने इज्जत मिली उनको, और पाकिस्तानियों को जो इज्जत मिल रही थी वहाँ पर, और जो यहाँ पे कराची के जो पाकिस्तान वो आए, उन्होंने इज्जत की, भाई इमरान खान के साथ गाड़ी में बैठे, तो ये इज्जत तो मिल रही थी, ये उनको हजम नहीं हो रही थी किसी तरह से भी। तो इन्होंने बदगुमानियाँ पैदा की गई आपस के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। आज का जो मुल्क दुनिया का सिनेरियो है वो इकॉनमी का सिनेरियो है। मैं तमाम लोगों को कहता हूँ कि पाकिस्तान की निजात का दिन है। पाकिस्तान पुरअमन, तहरीक इंसाफ के लोग पुरअमन रहें, पुरअमन लेके निकलें, जहाँ उनको रोका जाए। अगर ये सियासत कर रहे हैं तो हम भी उनकी सियासत को जवाब देना जानते हैं अच्छी तरह। अगर ये इस्लामाबाद पहुंचने से हमें रोकना चाहते हैं तो जहाँ भी रोका जाए वहीं पे धरना शुरू हो जाएगा, वहीं पे लोग जो है रुकावटों के सामने डट जाएंगे। ये रोडें, सड़कें पूरे पाकिस्तान को जाम करना चाहते हैं, ये पूरे शाहराहों को जाम करना चाहते हैं, तो पूरा पाकिस्तान जाम हो जाएगा उस दिन। आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि ये सिर्फ इस्लामाबाद जो है अगर जा रहे हैं, इस्लामाबाद का हमें सियासी तौर पर मुजाहरा करने की इजाज़त देनी चाहिए थी,
اور اگر یہ اجازت میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، ہمارے پرامن احتجاج میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تو پورے ملک کی ہر شاہراہ پہ احتجاج ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح سوچ لیں، کیونکہ اب اس دفعہ پورے عوام جو ہے قافلے کی صورت میں نکلیں گے، پورے پاکستان کے لوگ نکلیں گے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے ساتھ عوام کی رہائی بھی ممکن ہے گی۔ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے لیے ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ بھی ہیں، لیکن ان سیاسی گدھوں کے ساتھ جو ہے ہم کبھی بھی نہیں ہوں گے اور کبھی نہیں رہیں گے۔ یہ سیاسی گدھ ہیں، ان لوگوں سے بچنا ہے۔ تحریک انصاف کے تمام لوگ اپنے آپ کو شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ کام کریں۔